गणतंत्र का पर्व अपने चरम पर पहुंच गया है। जनता जो है वह किंग मेकर बन रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं विंध्य के सीधी में। सीधी की बात अगर करें तो ये जो आप सम्राट चौक देख रहे हैं, यहाँ पर जो राजनीतिक दल हैं उनमें सीधी का सम्राट बनने की प्रतियोगिता चल रही है। यहाँ पर सांसद रीति पाठक मैदान में है, कांग्रेस से ज्ञान सिंह है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो निर्दलीय जो वर्तमान में विधायक रहे हैं सीधी के केदार शुक्ला, वो मैदान में है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी भी इस बार सीधे की इस रण में कूद चुकी है और यही हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार यहाँ जो सीधी की राजनीति है वो क्या कहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आकर गए हैं, उन्होंने सभा भी की है। इस बार क्या माहौल है राजनीति का सीधी में? इस बार सीधी में केदार भैया जीत रहे हैं निर्दलीय से। हम अखिलेश गुप्ता पिछवाही के हैं। अब पूरा व्यापारी संघ उनके साथ है। केदार भैया टिकट ना मिलेगा। काम बहुत किए हैं। क्या किए? हावड़ा पुल में बनवाए हुए हैं और यहाँ बहुत ढेर सारे काम किए हैं केदार भैया जी ने। अच्छा, वो मजे काफो वोटों से जीतेंगे यहाँ पे। भाई देखिए इधर तो जो है निर्दलीय जो केदार शुक्ला लड़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि उनका भी माहौल है, कुछ शायद उनके समर्थक रहे हों। तो ये बताइए, आप ऑटो चलाते हैं जी, क्या माहौल है इस बार सीधी में? सीधी में इस समय सब डिजिटल में चल रहा है। क्यों? तो पता नहीं। हाँ, सब खराब हुए कि नहीं विकास के? कुछ विकास काम नहीं हुआ। हाँ, इस बार क्या जनता क्या कह रही है? अब जनता क्या कह रही है? जब काम ही नहीं हो रहा है तो कुछ भी नहीं बोल सकती ना। कुछ नहीं। हाँ, गुस्सा है। अभी आगे क्या होता है पता नहीं। अच्छा, क्या होगा पता नहीं। हमारे साथ महिलाएं भी हैं। अम्मा ये बताइए, इस बार चुनाव हुआ है, नेता भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी आए थे, क्या लगता है इस बार किसका पल्ला जो है वो भारी है? कांग्रेस का ही तो लग रहा है। हाँ, अच्छा ये बताएं दादा, ये बताइए कि काम की अगर बात करें तो कितना विकास हुआ है यहाँ? कुछ भी नहीं। हमारे तो कोई बात नहीं होती है, क्यों हम घर से बाहर जाते नहीं हैं किसी से। तो नेताओं ने काम किया सीधी में? हाँ, सीधी में काम हुआ है? काम हुआ या नहीं, क्योंकि हम बाहर थे और एक्सीडेंट हो गया, घर आ गए। सर ये बताइए, आप सीधी में हैं, लोग कह रहे हैं कि विकास की अगर बात करें तो कितना विकास यहाँ पर ज़मीनी तौर पर देखने मिलता है, क्योंकि बड़े दिग्गज जो हैं वो चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से आकर गए हैं। तो इस बार जो है माहौल क्या लग रहा है? माहौल ठीक है, इसमें बीजेपी ही जीतेगी यहाँ से। हाँ। माहौल ठीक है, विकास हुआ है। विकास क्यों नहीं हुआ है? हाँ। विकास हुआ है, रोड का हो, पानी का हो, विकास हुआ है। अच्छा, मूलभूत सुविधाओं का विकास हुआ है। विकास हुआ। अच्छा, रोजगार की बात करो तो क्या स्थितियाँ हैं? रोजगार में ठीक जो चल रहे हैं तो वही रोजगार अपने तरफ चल रहा है काम। हाँ। ज़्यादा नहीं है। जी हाँ। एक चीज़ ये है कि बोलते हैं कि रेलवे जो है देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाती है। सब जगह जो है रेलवे लाइन है, यहाँ रेलवे लाइन क्यों नहीं आ पाई? सर, हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी रेलवे लाइन भी आ जाएगी और इसके लिए वर्तमान सरकार भी प्रयासरत है। अच्छा, लेकिन सर मैं एक आपत्ति पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार से सर हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी सर जो हाल ही में नवनियुक्त शिक्षक नियुक्त हुए हैं वर्ग 3 में, तो उनका सर 3 माह से वेतन नहीं मिल पा रहा है सर। अच्छा, ये शिक्षक बड़े परेशान हैं। 3 माह हो गए सर, 4-4, 6-6 माह हो चुके, शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है सर। शिक्षक परेशान है बहुत ज़्यादा। और भी हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए भाई साहब, सीधी का माहौल है, ये सम्राट चौक है, जो नेता हैं या जो राजनीतिक दल हैं उनमें सीधी का सम्राट बनने की जो है समय दौड़ लगी हुई है। क्या लगता है कि इस दौड़ में कौन जीतेगा और क्या स्थितियाँ हैं? स्थितियाँ जो है तो सब ठीक है। जीत हार तो देखिए अपने अपनी नसीब है, पर जहाँ तक है तो मोदी जी और शिवराज जी का जीतना चाहिए, रीति पाठक दीदी जीतना चाहिए। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पर चुनाव की चर्चा चुनाव की चर्चा चल रही है। भाई साहब ये बताइए, विंध्य में चुनाव है, दोनों ही पार्टियों के दिग्गज जो है जोर लगा रहे हैं। अगर विंध्य की बात करें, इस सीधी की बात करें तो माहौल किसका लग रहा है? ठीक है, आप सिहावल के हैं, सीधी में भी हैं। सिहावल विधानसभा नहीं है, मोदी कार्यक्रम में आए थे। हाँ, अच्छा, आप मोदी कार्यक्रम, आप बीजेपी वाले हैं? हाँ, तो फिर आप बीजेपी की बात ही करेंगे। ये बीजेपी वाले हैं भाई, मोदी के कार्यक्रम में आए थे। हम तो ये बात करने आए हैं कि सीधी की अगर विकास की बात करें तो भैया ये बताइए विकास की क्या स्थितियाँ हैं यहाँ विकास की क्या स्थिति है? देखिए, जो विकास की बात कोई नहीं कर रहा है। हाँ, विकास की बात करिए। ये बताइए कि आप लोगों को ट्रेन वगैरह पकड़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है?
हम नहीं समझ पाए। भाई ट्रेन जो है, ट्रेन पकड़ते कहाँ जाते हैं? रीवा तो ये जो है यहाँ आ क्यों नहीं पाई? ये पिछड़ा इलाका क्यों रह गया? हो गया, सांसद महोदय जी प्रयत्न किए थे, अब कुछ काम हो गया है, मुआवजा वगैरह का वितरण, इसके बाद धीरे धीरे होगा। अच्छा, माहौल किसका है? अभी तो कुछ कहा नहीं जा रहा। वोट डालने तो जाओगे? डाला जाएगा लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, इस बार भैया जनता कुछ नहीं कह रही है। अंकल, आपको क्या लगता है कि माहौल किसका लग रहा है? क्योंकि इस बार तो बहुत सारे नेता जो है किस्मत आजमा रहे हैं। टक्कर है, टक्कर है जी हाँ, टक्कर है। हाँ टक्कर है। अच्छा, विकास की क्या स्थिति है सीधी में? विकास हुआ है, हाँ रेलवे का हुआ है, अभी काम बाकी है, काम चल रहा है, अब फिर होगा। जी हाँ, तो इस बार दादा कौन लगता है, कौन किस पे भारी पड़ेगा? कौन पड़ेगा भारी? मोदी जी जीती। अच्छा, मोदी जी जीते। भाई लोग कह रहे हैं मोदी जी जीतेंगे और युवा है। ये बताइए ब्रदर ये बताइए, आप युवा, मैं सीधी कहूँ, सीधी के ही हो, सीधी में क्या माहौल है? क्योंकि भाई 5 कैंडिडेट जो हैं लड़ रहे हैं अलग अलग पार्टियों से। मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी आए हैं प्रचार करने, इसके बाद कांग्रेस के बड़े लीडर भी आ रहे हैं, तो क्या स्थितियां हैं इस बार? देखिए ऐसा है कि सीधी की स्थिति जो है तो जनता जनार्दन को सबको मालूम है, और मोदी के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा आप खुद बताइए। ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1000-2000 की बात ना कहें तो उससे कमल का फूल इनको खिलने में तब भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, समझ रहे हैं। भारी कौन पड़ेगा इस बार? भारी अब वही, चाहे पंजा चाहे ऑटो भी चल सकती है, पंजा भी चल सकता है, क्योंकि जनता जनार्दन आज 10-15 सालों में इनको देख ली है, समझ रहे हैं। हर एक जनता फांसी लगाने पे तुली हुई है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कैसे जीवन यापन लोग कर रहे हैं। विकास नहीं हुआ क्या? विकास किया हुआ है। आप सीधी में, आप बाहर से आए होंगे देखे ना होंगे, कैसे आए हैं आप बताइए। यहाँ ऑटो सही ढंग से मिल नहीं रहे हैं लोगों को, विकास यहाँ हुआ है। विकास के नाम पर केवल जुमलेबाजी हुई है, समझ रहे हैं। नहीं, युवा कह रहा है विकास नहीं हुआ है, हमारे साथ और भी हैं। ये बताइए आप लोग सीधी जी विकास की बात करें, क्योंकि मुद्दे जो चुनाव में ज़्यादातर मुद्दे विकास को लेकर नेता आ रहे हैं। इस बार क्या स्थिति है? ये हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 18 साल से बीजेपी की सरकार है। अब ये जनता जो है इस बार बदलाव चाहती है, और जो बदलाव ज़रूर करेगी, और सरकार जो है बदलेगी, श्योर है। और इस सरकार ने सबसे ज़्यादा बेरोजगारों को, जो युवा बेरोजगार है, सबसे ज़्यादा बेरोजगार किया है। यहाँ कोई न जॉब दिया मध्य प्रदेश में, सारे घोटाले हुए हैं। जो जितनी वैकेंसियाँ हुई, भर्तियाँ हुई, सारे घोटाले हुए हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में बदलाव होगा, और युवाओं ने ये ठाना है बदलाव होकर रहेगा। अच्छा, युवा बोल रहे हैं भाई बदलाव होना चाहिए। इस बार जो है नए चेहरे हैं जी, कुछ चेहरे जो है वो जिनको टिकट नहीं मिली वो नाराज़ होकर निर्दलीय हैं। तो क्या लगता है वाकई में जो बगैर पार्टी के सिंबल के लड़ रहे हैं निर्दलीयों के, वो वाकई में टक्कर दे पाएंगे कि जो पार्टी वाले हैं वही आगे निकल जाएंगे? नहीं, जो टक्कर देने लगेगा वो तो ज़रूर टक्कर देगा, पर अपना जो विचार है वो अपने आगे ही करना है, किसी को दिखावा तो देना नहीं है। पर जो आ रही है संस्था तो अच्छे हो रहा है। और अब जो के मन में क्या है? जनता के मन में तो मोदी है, तो मोदी हर मोदी है, हर जनता के मन में मोदी है। लेकिन जब आप लोग अभी जैसे कि जो नेता आ रहे हैं बहुत सारे वादे भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इस बार क्या लगता है कि वाकई में कांटे की टक्कर होगी या फिर मुकाबला एक तरफा जाएगा? नहीं, यहाँ थोड़ा बीजेपी का ही रहेगा। यहाँ सब मोदी के नाम पे है, सब उसकी बहुमत रहेगी तभी तो आगे बढ़ेगा। तो लोग राज्यसभा मोदी लोग मोदी को देख के वोट देंगे। मोदी को देखेंगे, मतलब यहाँ निर्दलीय भी रहेगा। ये भी है, वहाँ वो विकास किया है, निर्दलीय भी जो ऑटो जो, लेकिन जीतेगा तो कोई एक ना। अब जीतने के लिए भाई अब दोनों कार्यकर्ता तो वो बनाए हुए हैं, सांसद जी तो बनाए नहीं हुए। ये बताइए, आपने कई चुनाव देखे होंगे, इस बार का चुनाव का जो है समीकरण अलग है। पहले 2 या 3 लोग लड़ते थे, इस बार जो है सीधी में ही 5 से 6 लोग हैं, कुछ निर्दलीय भी हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जो है जनता कहाँ जाएगी? जनता के मन में क्या चल रहा है इस बार चुनाव को लेकर? जनता के मन में बड़ी अच्छी बातें इस समय सर चल रही हैं, क्योंकि चौहान खंड में होने के नाते हम लोग, मैं बता रहा हूँ अपनी राय आपसे, चौहान खंड में होने के नाते, क्योंकि यह जो 1947 से पहली बार टिकट पाए हैं तो ज्ञान से हम उनकी प्रजा हैं। चौहान खंड में जितने बसे हैं वो सब प्रजा हैं, हम तो वही हैं, तो ज्ञान से इनको जीतना चाहिए कायदे से। अब त्रिकोणीय संघर्ष है यहाँ पर। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी क्या?
हाँ, ये कुछ भी नहीं कर सकती हैं। चलो वोट डालने जाओगे, क्या दिमाग में लेकर जाओगे, क्योंकि मुद्दे तो बहुत सारे हैं यहाँ। हाँ, ये तो है। अब तो मन में ही रख सकते हैं ना, ऐसे खुला तो नहीं बता सकते कि क्या चर्चा होती होगी। क्या चर्चा तो होती है, बीच में तो बहुत चर्चा होती है। भाजपा ही है, भाजपा ही को जिताने के लिए सब बता रहे हैं। अब देखो, अब अपनी अपनी राय है। अब आदमी अंदर तो किसी के है नहीं। अच्छा, आदमी क्या जो बोल रहा है उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, अंदर की बात कोई नहीं बता रहा। नहीं, अंदर की बात तो यही है कि भाजपा आगे चल रही है। देखिए क्या है कि औरत लोगों को तो जो 1200 रुपये मिल रहा है तो ऑलरेडी उसमें है, भाजपा में, समझ रहे हैं बात को। और वो जेंट्स का भी कहा नहीं करेंगी औरत लोग। हाँ, जेंट्स को बोल के जाएंगे कि हाँ मैं वोट दूंगी कांग्रेस को, मगर वो देंगी फूल में ही। देखिए, और चलती आपको जो ओरिजिनलिटी है और जो लोगों की मानसिकता है गांव में, जो लोगों की, जैसे मैं अमरवाह का रहने वाला हूँ, निवासी अमरवाह का हूँ, मगर अमरवाह में क्या है कि 100% में 80% बीजेपी है। मध्य प्रदेश कर्जे में डूबा हुआ है। हर व्यक्ति, पूरे मध्य प्रदेश का एक एक आदमी 40,000 रुपये कर्जे में चल रही है। हम आम आदमी भी चल रहे हैं, 40,000 रुपये कर्ज है हर व्यक्ति के ऊपर। चलो मुझे ये बताइए, आप कह रहे कर्ज है, मान लीजिए परिवर्तन हुआ, लगता है कर्ज कम होगा कि और बढ़ेगा? कर्ज कम होगा, कम होगा। ये सब बंद होगा। फ्री का क्यों दे रहे हैं? फ्री का दे के ये लोग पब्लिक को निकम्मे बना रहे हैं। ये काम करने वाले व्यक्ति हैं, ये काम करने वाले व्यक्ति हैं। इनको फ्री में दे के और निकम्मी पब्लिक बना रहे हैं। इनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं स्कूल में, 10वीं तक पास कर दो। पास करके क्या करोगे यार? फीस नहीं पहुंची, पास करने के क्या करेंगे? जो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, फाइट न करेगा, वो क्या करेगा? खा के चावल और दाल और रोटी और सब्जी, ड्रेस पहन के, और वो जाएगा वहाँ। मतलब जो है फ्री बंद होना चाहिए। फ्री बंद हो जाए, फ्री बंद हो जाए। जो पैसा 1200 रुपये मिल रहा है वो निकम्मा क्यों कर रहे हैं? 1 किलो 5 किलो चावल दे दिए, ठीक है, 5 किलो में 1 महीने परिवार चल जाएगा। ये बताओ, अगर महिलाओं को कुछ मिला है तो महिलाओं को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? साहब सब मिल जाए। हम आप 5 के कहा ये का फारे परे हैं, अपना बताइए। आप घर से आइए मार्केट में, 1000 रुपये में आप क्या लेके जाओगे बताइए? 300 पन्नी। हाँ, फोकट में आप घर से आप 1000 रुपये में क्या लोगे? तेल ले जाओगे, कितने लीटर ले जाओगे? दाल ले जाओगे, कितने लीटर ले जाओगे? हम लोग किसान हैं, हम 10 एकड़ के काश्तकार हैं। हम 1 एकड़ नहीं बो पा रहे हैं, सोचिए, समझ रहे हैं? ये अपना येहू का तो लई जाई, गाय गोरू कहाँ इनकम खीसम डारी कि सांसद के घरे बांधी। देखिए हमारा और भी है भाई साहब, ये बताइए इस बार लेकिन चुनाव में क्या स्थिति है? विकास वाकई में नेताओं का हुआ कि सीधी का भी हुआ है? नहीं, सीधी का जो विकास हुआ है माननीय केदारनाथ शुक्ला जी के द्वारा ही हुआ है। विधायक जी ने सीधी में भाजपा को खड़ा करने वाले सिर्फ विधायक सीधी के केदारनाथ शुक्ला जी हैं। उन्होंने खड़ा किया था, आज उनके साथ पार्टी ने बहुत गलत किया है। ऐसा करना नहीं चाहिए। इस जो पार्टी ने किया है इसका नतीजा 3 तारीख को मालूम हो जाएगा। विधायक जी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, हम पूरी जनता उनके साथ है। अच्छा देखिए, इस बार भैया यहाँ पर जो है मामला जो है थोड़ा उलझा हुआ है, कांटे की टक्कर है। तीनों के पोस्टर यहाँ पर लगे हैं। जो तीनों नेता हैं, सांसद रीति पाठक हैं, कांग्रेस के ज्ञान सिंह हैं, और जो निर्दलीय ऑटो की सवारी कर रहे हैं केदारनाथ शुक्ल हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जो है ऑटो ही चलेगा या हाथ ऑटो को पकड़ पाएगा, या इन दोनों की जगह कमल खिलेगा? कांग्रेस को जाना चाहिए। हम उससे कर्मचारी हैं। किसके? हम कर्मचारी ही हैं, इसमें ज़्यादा नहीं। लेकिन भाजपा सरकार के पास हमारा संगठन जो है काफ़ी प्रयासरत रहा कि OPS बहाल किया जाए, लेकिन लास्ट तक में नहीं कर पाया। इसलिए कर्मचारी संघ जो है, जो OPS बहाल करेगा उसी के साथ में रहेगा। दादा ये बताओ, कौन गांव के हो? शिव प्रसाद गुप्ता। हाँ, सब्जी बेचते हो जी? दादा ये बताओ, चुनाव चल रहा है, क्या माहौल है इस बार? माहौल का होता है दादा। कौन भारी है, कौन भारी है? अरे क्या होता है? अरे वोट दे तो जाओ, बहुत बसंत देखे तुमने, बहुत चुनाव देख लिए। सीधी के लिए कौन काम करेगा? कौन सी पार्टी काम करेगी सीधी के लिए? है हमारा गुरु बाबा हाथा। कौन? अच्छा, हाँ, देखिए
ये बोल रहे हैं आप भाई साहब आप इधर आइए, हम और बात करते हैं। ये बताइए, सीधी में विकास की बात हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये देखिए यहाँ सब्जी बिक रही है, यहाँ शराब की बोतल पड़ी है, तो ये स्थिति सीधी में क्यों है? भैया यहाँ के देखैया तकैया नहीं आए, सब आपन आपन देखा था, दूसरे के नहीं देखा था ही, समझ ले अपना। ये सब वोट के चक्कर है, आपन अपन बनावट लागा, गरीबन के क्यों नहीं देखा था। हाँ, और कितनी ज़रूरत है सीधी के विकास के लिए? सीधी विकास के लिए तो हमें लगता है कांग्रेस ही आने वाले है, क्योंकि बदलाव भी जरूरी है। बदलाव जब तक बदलाव नहीं रहेगा ना तब तक ये विकास नहीं होगा। और वैसे तो सबसे अच्छा कांग्रेस ही आनी चाहिए, क्योंकि हमारे कमलनाथ जी आए थे, कमलनाथ जी के आने में हम लोग को कुछ फ़ायदा हुआ है, इसलिए क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, अभी तो बेरोजगार ही घूम रहे हैं, बस खेती किसानी करते हैं। सीधी में बहुत सारे मुद्दे हैं, युवा भी हैं, रोजगार की भी स्थितियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो केदार शुक्ला हैं वो भी मैदान में है। तो इस बार जो है क्या लगता है कि वाकई में जनता जिन चीज़ों को चाह रही थी वो यहाँ जनता को मिली है, कि अभी और जनता को इंतज़ार करने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, इंतज़ार जनता को करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस बार क्या दिक्कत है कि विधायक जी ने विकास बहुत बढ़िया किया है सीधी का। पहले सीधी इस तरह नहीं थी जिस तरह सीधी, देख लीजिए सांसद जी ने सिंगरौली रोड अभी तक नहीं बनी है, यहाँ से जाएंगे गड्ढे पर गड्ढे हैं। सांसद जी कोई कार्य नहीं कराए हैं सीधी में, 100 रुपये का किसी पंचायत में सांसद जी ने नहीं दिया है। अच्छा, मुझे ये दूसरा काम, इस बार जो टक्कर है केदारनाथ शुक्ला जी और ज्ञान सिंह जी का है। रीति पाठक भाजपा का वोट नहीं है, बहुत कम। तो क्या लगता है बदलने से कुछ बदलेगा? सीधी क्लियर है सर, सीधी बदलेगा? हाँ बदलेगा सर, क्लियर जी। तो देखिए, ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस बार जो है सीधी में विकास ही मुद्दा रहेगा, क्योंकि लोग पार्टी को नहीं व्यक्ति को देख रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि अगर विकास चाहिए तो बदलाव की बटन भी दबाना ज़रूरी है। लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे तब पता चलेगी कि जो सीधी की जनता है, जो किंग मेकर है इस लोकतंत्र के यज्ञ में, वह किसे सीधी का सम्राट बनाती है। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24।